24 सितंबर को नासा के ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी के ऊपर एक कैप्सूल गिराया जिसे इस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण ने नीचे खींच लिया। इसके बाद इस यान ने पैराशूट का इस्तेमाल किया और आहिस्ते से अमेरिका के यूटा में उतर गया, जहां साइंटिस्ट इसकी अमूल्य सामग्री को हासिल करने के लिए इंतजार कर रहे थे। ओसिरिस रेक्स ने 101955 बेनू की सतह से लगभग 250 ग्राम चट्टानें एवं धूल इकट्ठा की थी। बेनू एक ऐसा एस्ट्रॉयड है जो सूर्य की इस तरह परिक्रमा करता है कि यह लगभग 6 ईयर्स में एक बार पृथ्वी के करीब आता है। यह एक कार्बन युक्त एस्ट्रॉयड है जिसकी विशेषताएं बताती है कि इसने सौर मंडल के निर्माण के बाद 10 मिलियन ईयर्स के भीतर अपने वर्तमान स्वरूप एवं संरचना को ग्रहण किया और इसे पिछले 4.5 बिलियन ईयर से लगभग उसी स्थिति में बरकरार रखे हुए है। मलबे के ऐसे बचे हुए टुकड़ों से सौर सिस्टम के अवयवों और उन प्रक्रियाओं के उजागर होने की उम्मीद है जो उन्हें अलग अलग तरीकों से जोड़ते हैं। कई साइंटिस्ट यह भी मानते हैं कि जब बेनू जैसी चट्टानें पृथ्वी से टकराई तो लाइफ फॉर्मेशन के लिए आवश्यक कंपाउंड डिलीवर किए। बेनू भी 2178 और 2290 के बीच पृथ्वी से टकरा सकता है, लिहाजा इसका अध्ययन करने से इस टकराव को रोकने के तरीकों के बारे में जानकारी मिल सकती है। नासा ने 2016 में ओसिरिस रेक्स ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर का प्रशिक्षण किया था। 2 साल बाद साइंटिस्ट ने इसे महज 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर बेनू के चारों ओर कक्षा के स्थापित करने के लिए काम किया। बेनू स्वयं 28 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहा था। 20 अक्टूबर 2020 को अपनी वापसी की उड़ान भरने से पहले ओसिरिस रेक्स ने पहले से चिन्हित स्थान से एस्ट्रॉइड का एक नमूना लेने के लिए पर्याप्त दूरी पर उतरा। मई 2028 में इसने पृथ्वी की ओर से अपनी लंबी यात्रा शुरू की, जहां इसने बेनू के रेगोलिथ वाले कैप्सूल को गिरा दिया। इसके बाद यह यान 2019 से सिलिका से समृद्ध एस्ट्रॉइड 99942 एफोसिस के बारे में जानने के लिए अपने ओसिरिस एपेक्स का अवतार ग्रहण करेगा। ओसिरिस मिशन की 2 पहचान है। गुजरते वक्त के साथ इसने जापान के उन 2 हायाबुसा मशीनों के साथ काम किया है जिन्होंने सोलर सिस्टम के इतिहास के बारे में हमारे ध्यान का विस्तार करने के लिए 25143 इटोकावा और 162173 न्यू होराइजन्स और जूनो के बाद ओसिरिस नासा के न्यू फ्रंटियर कार्यक्रम का तीसरा तत्व है। बेनू की स्टडीज में सिग्निफिकेंट कमर्शियल कंपाउंड जैसे अपॉर्चुनिटी फॉर स्पेस माइनिंग एंड इम्पैक्ट मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज है जो यह पता लगाएंगे कि जीवन कहां से कहां आया और इसका हश्र क्या हो सकता है। ओसिरिस कैप्सूल के जरिए ह्यूमन काइंड दरअसल अपने हाथ की हथेली पर अनंत यानी इन्फिनिटी को रख सकती है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।